पर बलूचिस्तान में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमला करा है इन लोगों ने। पहली बारी हिस्ट्री में एक नेवल वेसल के ऊपर एक अटैक किया गया है। किस्म का जो है वो एनवायरनमेंट है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए चीनी आके पाकिस्तान के अंदर लड़कियां भी शादी करके ले जाते हैं। पिछले 1-2 दिनों में इन्होंने काफ़ी काफ़ी ज़बरदस्त हमले करे हैं एंड केच के अंदर इन्होंने M8 हाईवे बंद कर रखा है, तुर्बत के पास में। केच में फिर एक मिलिट्री सर्वेलेंस इक्विपमेंट था, वो मार दिया। केच में फिर से इन्होंने एक मिलिट्री व्हीकल को फोड़ दिया। पाकिस्तान की फौज जो है वो चाइना के आगे बेचने के लिए तैयारी कर बैठी है। आई स्टैंड विद इजराइल, उसका क्या मतलब है? लेकिन ये जो अरब है वहाँ पे बाज़ अरब मुल्क ऐसे हैं, दे ऑल्सो स्टैंड विद इजराइल। ये जो इजराइल ने लेबनान में एक जेनोसाइड शुरू किया है, एक कत्लेआम शुरू किया है, इसका मकसद क्या है? मकसद है पार्टनर इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान में भी ऐसी साजिश कर सकता है, क्योंकि ये जो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया, इस हमले के बाद ईरान की जंग ने पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनमें शिया सुन्नी तफरीक को ख़त्म कर दिया है। इनके प्यों हैं, वो $100 देंगे बैठ के यहाँ पे, इनसे इनकी पैरों तले जमीन खींच लेंगे। नमस्कार दोस्तों नमस्कार। कल बीएलए ने एक बहुत ही बड़ा कारनामा कर दिखाया, जहां कल बीएलए ने पाकिस्तान की नेवी पर एक बड़ा हमला किया, पाकिस्तान की नेवी शिप को तबाह किया और उनमें मौजूद लोगों को भी मार गिराया। दोस्तों, पहले बीएलए सिर्फ लैंड और एयर में ऑपरेट कर रही थी अपने फाइटर और ड्रोन के जरिए, लेकिन अब बीएलए के लोग पानी में भी ऑपरेट करना शुरू कर चुके हैं। यह पाकिस्तान आर्मी के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अब कहा जा रहा है कि बीएलए की एक नेवल फोर्स भी बन चुकी है। एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ रहा है और दूसरी तरफ ईरान का खतरा भी बना हुआ है। इसके साथ साथ बीएलए का अटैक पाकिस्तान आर्मी को पूरी तरह से लाचार बना रहा है। अगर इस वक्त भारत बीएलए और टीटीपी को वेपन्स भी प्रोवाइड करे तो पाकिस्तान का टूटना निश्चित है। और एक सेंसिटिव नेवल मॉनिटरिंग स्पेस है यहाँ पर, जहां पर सर्वेलेंस एसेट्स काफी खुले में ऑपरेट करते हैं। नेवल पेट्रोल होते हैं इधर पे, मैरीटाइम लेन्स हैं, और इस टाइम पे अगर आप देखेंगे जिस तरह से चीजें चल रही हैं, यहाँ पर काफी एक फोकस भी होगा, क्योंकि चाबहार पोर्ट और इसके बीच में काफी एक फोकस रहता ही है। ठीक है, सो यू हैव, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ अ प्लेस। ये इस तरह के अटैक से क्या कैपेबिलिटी दिखती है हमको बलूच की, जो नहीं आई है। देखिए, ये 2-3 तरह से ये कर सकते थे। या तो ये शोर से इन्होंने कुछ आरपीजी या कुछ ऐसे कुछ मारा है ऑन अ ऑन द बोट व्हिच इज कमिंग अक्रॉस। तो ये कोस्ट गार्ड की बोट्स आर नॉट दैट बिग, बट स्टिल इसके ऊपर मारा है। या फिर एक छोटी सी बोट, एक्सप्लोसिव क्राफ्ट, समथिंग दे हैव टेकन इनटू द सी एंड वहां से मारा है। या फिर ड्रोन या लॉइटरिंग मुनिशन से मारा है। एंड लेट मी जस्ट से दिस कि ड्रोन्स एंड लॉइटरिंग मुनिशंस ये लोग काफी यूज करते हैं। ठीक है, पिछले साल में बलोच ने 500 के करीब में ड्रोन स्ट्राइक्स के बारे में रिस्पांसिबिलिटी ली थी, 500 ऑफ देम। 2 दिन पहले आई थिंक मस्तंग के अंदर कुछ एक ब्लॉकेड चल रहा था, उससे पहले केच के एरिया के अंदर इन्होंने एक ड्रोन स्ट्राइक करी थी ऑन पाकिस्तानी फोर्सेस। तो अपॉर्चुनिटीज इनके पास वहां पर हैं, बट दे हैव नॉट येट बेसिकली डन दिस। इनके अभी तक ये लेके नहीं गए हैं उस लेवल पर। अभी तक ये लोग रखते थे गवर्नेंस बॉडीज के ऊपर, कोर्ट्स में, डीसी पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, मोबिलिटी के जो हाईवे चेक पॉइंट्स होते हैं, पाइपलाइंस उड़ा दी भाई, मिलिट्री कॉन्वॉयज उड़ा दिए, ये सब कर दिए। नाउ दिस इज द नेक्स्ट डोमेन ऑफ ऑपरेशन। तो मैं इसको 5th डोमेन के हिसाब से नाम दूंगा। और देखिए, मैरिटाइम सिक्योरिटी पे जब आप हिट करते हैं किसी कंट्री की, उसकी हालत खराब होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज इट बिकम्स अ वेरी एक्सपेंसिव एंड अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू एक्चुअली गेट बैक, क्योंकि वास्ट ओपन ओशन विच इज देयर। पाकिस्तान के सिक्योरिटी पोस्चर के ऊपर देखिए, अगर ये अटैक अभी एक है तो चलिए ठीक है, उसके बाद अगर ये बार बार होने शुरू हो गए, तो आप सोच देखेंगे कि भाई इनका जो नेवल डाइवर्जन होगा, जो रिसोर्सेज इनको नेवी के अंदर डालने पड़ेंगे, इट इज गोइंग टू बी इमेंस एंड पाकिस्तान कैन सेल्डम अफोर्ड समथिंग लाइक दैट। नाउ देखिए, यहाँ पर बलोच का जो भी एक्शंस अभी चल रहे हैं, दिस इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट दैट। पिछले 1-2 दिनों में इन्होंने काफी काफी जबरदस्त हमले करे हैं एंड केच के अंदर इन्होंने M8 हाईवे बंद कर रखा है, तुर्बत के पास में। केच में फिर एक मिलिट्री सर्वेलेंस इक्विपमेंट था, वो मार दिया। केच में फिर से इन्होंने एक मिलिट्री व्हीकल को फोड़ दिया। नोशकी के अंदर इन्होंने हाईवे ब्लॉक कर रखा है पूरा। उसके बाद पुलिस पेट्रोल को डिटेन करना इन लोगों ने शुरू कर रखा है। आई स्टैंड विद इजराइल, उसका क्या मतलब है? लेकिन ये जो अरब है वहाँ पे बाज़ अरब मुल्क ऐसे हैं, दे ऑल्सो स्टैंड विद इजराइल।
तो मतलब खूब बनेगी जब मिल बैठेंगे यार, वैसी बात है वो। सो आई डोंट नो व्हाट टू से। ये आई एम कंप्लीटली, मतलब इस इंडिया की इस पॉलिसी से मैं बिल्कुल ज़ीरो मुत्तफ़िक हूँ। आई हैव कंप्लीट डिसएग्रीमेंट। इंडिया हैज़ सोल्ड आउट। और मैं भी नहीं कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं इंडिया में, पूरी की पूरी इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, बस वही लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत किया इंडिया अपने वैल्यूज़ के खिलाफ। मतलब जो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, उसके एक्सप्लेनेशन से ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान से इतना डरता है कि अगली जंग में अगर हम लड़ेंगे और इज़राइल नहीं आया तो हमारा क्या होगा? कोई हमारी मदद नहीं करता, सिर्फ़ इज़राइल आया था हमारी मदद कारगिल के वक़्त। सो दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन कि कारगिल की जंग में इज़राइल हमारे साथ था, इसलिए अब हम इज़राइल के साथ हैं। हालाँकि आप कर तो कुछ नहीं रहे हो, बट यू आर खाली बोल रहे हो कि वी स्टैंड विथ इज़राइल, दैट्स इट। मतलब ऐसा ही नहीं कि कारगिल के वक़्त कह रहे थे कि नॉन स्टॉप फ्लाइट्स आ रहे थे इज़राइल से। मैंने एक शो किया था 2-3 साल पहले, तो उस शो पे गेस्ट आए थे, वो कह रहे थे कि मेरा तो घर था वो मुंबई एयरपोर्ट के पास था, एंड वी कुड सी इजरायली प्लेन्स ब्रिंगिंग सप्लाइज ड्यूरिंग द वॉर ऑन कारगिल। एनीवे, इंडिया की तरफ से कुछ सप्लाईज वगैरह कुछ जा तो नहीं रहे, इंडिया इज नॉट गिविंग एनीथिंग कॉन्क्रीट। तो एनीवे, दैट इज एन इरेलेवेंट इशू। इंडिया इज बिकम इरेलेवेंट इन जियो पॉलिटिक्स, तो उसमें बोल के क्या फ़ायदा। तो जाते रहें, जहाँ जाना है जाएं, क्योत को जाएं, इधर जाएं उधर जाएं। नोबडी इज आस्किंग एनीबडी। इंडिया से ज़्यादा इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रोन और स्टार्मर हो गए हैं इन द करंट। ये दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल हादसा है, और अगर आप मेजर पावर है तो आप यू हैव टू बी। इट्स लाइक सेइंग कि वर्ल्ड कप हो रही है और आपकी टीम क्वालिफाई ही नहीं हुई, शो अप ही नहीं हो रही खेलने के लिए। सो इट्स लाइक दिस इज द वर्ल्ड कप ऑफ जियोपॉलिटिक्स, और आप यू कैन सी हु इज प्लेइंग। ईरान का तो खैर है ही। अब तो लोग कह रहे हैं कि अब दुनिया में 4 सुपर पावर्स हैं, रशिया, चाइना, यूएस और ईरान। यहाँ पे 1-2 अखबारात में ये आए हैं। सो एनीवे, आई डोंट पे मच अटेंशन एनीमोर टू व्हाट जयशंकर इज डूइंग। जाके क्या करेंगे ये कुवैत में? यही बोलेंगे ना कि हमको किधर से उधर से भी तेल दो। अब अमेरिका, देखिए इन्होंने जाके ईरान से डिस्कस करके 5-6 जहाज तो लेकर आ गए थे ना, ठीक है। अब वो जहाज को अमेरिका रोक देगा, अब जो दूसरे ये नेगोशिएट करेंगे, तो फिर जाके अब ये ट्रम्प को कहेंगे कि तुम हमारे लिए सिर्फ खोल दें ये। तो लेट अस सी व्हाट ट्रम्प सेज।